हेलो फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स का ये हमारा पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इस वीडियो में आपको हम द के सारे यूजेस सिखाएंगे और वो भी मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम बर्बाद किए। अब जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स में हम आ एंड द का यूज करना सीखते हैं। आर्टिकल्स अगर जो हमें सीखना है तो सबसे पहले इन तीनों चीजों पे आपको ध्यान देना है। नंबर 1, आ एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया आ एंड द हमारा क्या होता है, आर्टिकल्स होता है, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर्स। लेकिन हम इनको मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर्स भी कहते हैं इन मॉडर्न इंग्लिश। Number 2, they are normally used before nouns to define if the noun is specific or not. इसे इस स्पेसिफिक मत पढ़ना, स्पेसिफिक। तो they are normally used मतलब इनका उपयोग नॉर्मली हम कहाँ पे करते हैं, बिफोर नाउन्स, नाउन के पहले, टू डिफाइन इफ द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट, यानी नाउन हमारा स्पेसिफिक है और नहीं है, इट मीन्स निश्चित है या नहीं है। तीसरा, दे आर कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव्स, यानी इनका उपयोग हम एडजेक्टिव्स के रूप में करते हैं, इनको हम एडजेक्टिव भी मानते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में आ एंड द डिटर्मिनर्स का पार्ट होता है और डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव के पार्ट्स होते हैं। आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल, जहां पे हम द का यूज करना सीखते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल जहां पे हम आ एंड का यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल में जैसा कि मैंने बताया कि हम आ एंड का यूज सीखेंगे। A or an is used to make the position of a noun uncertain or indefinite. It means a and का यूज हम नाउन के पहले करते हैं ताकि हम नाउन को uncertain और indefinite कर सके। Uncertain और indefinite means अनिश्चित, यानी हम नाउन के पोजीशन को अनिश्चित कर सके। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन, बट कौन सा पेन है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा यह किताब है, दिस इज अ बुक, बट कौन सा बुक नहीं पता है। वेयर एंड हाउ टू यूज आ एंड। सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर, यानी आर्टिकल्स में आ एंड का यूज कहाँ पे करते हैं। आ एंड का यूज हम किसी एक चीज के सामने करते हैं, यानी नाउन के पहले करते हैं, बट वो नाउन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे करते हैं, हाउ टू यूज। इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, यानी आ एंड का जब हम उपयोग करते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्ड के पहले प्रोनाउंसिएशन, यानी जब किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो उसका जो पहला साउंड होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें क्या लगाना है, आ लगाना है या एन लगाना है। नॉट द लेटर, यानी लेटर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। इट इज यूज्ड बिफोर नाउन, और इसका उपयोग कहां पे करेंगे, नाउन के पहले करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा एप्पल, तो जैसे ही मैंने एप्पल लिखा तो एप्पल में आपने क्या देखा, यहाँ पे ए, यानी ए लेटर से शुरू हुआ, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ए लेटर से शुरू हुआ इसलिए हम यहाँ पे एन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो साउंड इसका निकला वो क्या निकला, ए, इसलिए हम यहाँ पे एन लगा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, तो जो यूनिवर्सिटी मैंने लिखा, आप इसके में देखेंगे तो यहाँ पे ये यू से शुरू हो रहा है, तो अगर जो यू से शुरू हो रहा है आपने गलती से एन लगा दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन, यानी पहला जो साउंड आएगा वो क्या आएगा, यह आएगा, और जब यह आएगा तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, न कि एन लगाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एन और आ कब लगाना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा बॉल, तो जब मैंने बॉल लिखा तो यहाँ पे हमारा कौन सा साउंड आ गया, ब का,
इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, न कि एन लगाएंगे। एन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा साउंड आया वो क्या आया, आ, यानी ब का साउंड आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आ लगा दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के आगे आप क्या लगाएंगे, अगर जो आप ऑनेस्ट के आगे आ लगा देते हैं या एन लगा देते हैं, आ लगा देते हैं या एन लगा देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। यानी आप इसे, अगर जो आपको नाउन और एडजेक्टिव नहीं पता है तो आप इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि ये गिना नहीं जा सकता। अगर जो हम इसे गिन नहीं सकते हैं तो हम इसके आगे नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है, इसे अगर जो हम काउंटेबल बना दें, हम बोल दें कि ऑनेस्ट बॉय, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एन। एन क्यों लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे आपका जो साउंड आया वो ऑ का साउंड आया, इसलिए हमने एन लगाया। अगर आप अ लगा देते एच को देखकर तो ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के साउंड पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है और यहाँ पे आप आ लगाते तो ये आपका गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड आया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एन लगा दिया। अगर जो आपको आर्टिकल्स यानी आ एन का एक कंप्लीट यूज समझना है कि इसे कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे किस किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो आप हमारे जाके पार्ट 1 वीडियो में देखिए, वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, 4 से 5 तरीके से समझाया गया है कि कहाँ कहाँ पे उसे यूज कर सकते हैं। तो अगर जो आपको कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपको आ एन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी डेफिनेट आर्टिकल में हम द के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द इज यूज्ड टू मेक द पोजीशन ऑफ अ नाउन सर्टन और डेफिनेट। यानी जो हम द का यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, नाउन के पोजीशन को निश्चित करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, नाउन के पोजीशन को निश्चित करने के लिए। और आ एन का यूज कहाँ पे करते हैं, नाउन के पोजीशन को अनिश्चित करने के लिए। आप इसे पोजीशन मत पढ़ना, पोजीशन पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसे पोजीशन पढ़ते हैं, बट आप पोजीशन नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, पोजीशन। एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, यह वही पेन है जो मैं खोज रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज द पेन। अब पेन के आगे हमने द लगाया। द क्यों लगाया, क्योंकि हम उसी निश्चित पेन की बात करें, इसलिए हमने पेन के आगे द लगा दिया। तो क्या हो गया, यह वही पेन है, दिस इज द पेन जो मैं खोज रहा था, विच आई वॉज फाइंडिंग। यहाँ पे आप विच के जगह पे चाहो तो दैट भी लगा सकते हो, दैट आई वॉज फाइंडिंग। लेकिन यहाँ पे ये जो द लगा वो किस लिए लगा, आपके पेन को निश्चित करने के लिए। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कि द का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं। द का उपयोग हम नाउन को डेफिनेट करने के लिए करते हैं। सबसे बड़ा जो बच्चों में प्रॉब्लम होता है, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे हमें द बोलना है और कहाँ पे हमें दी बोलना है। तो इस चीज को समझते हैं। अगर जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कॉन्सोनेंट साउंड नॉट लेटर, हम लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम साउंड की बात कर रहे हैं। यानी जब क से लेके ज्ञा तक का साउंड आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा ताज महल, तो जैसे मैंने ताजमहल बोला तो यहाँ पे ता का साउंड आया, और जब उसके आगे हम THE का उपयोग करेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे द, न कि दी। एक और देखते एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा रामायणा, तो यहाँ पे जब मैंने लिखा रामायणा तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, र का साउंड आया, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द। अब यहाँ पे ये THE को हम द पढ़ेंगे, न कि दी। अच्छा, दी को समझते हैं। दी के बाद आपका यदि वोवल साउंड आता है, क्या साउंड आएगा, वोवल साउंड। वोवल साउंड क्या होता है, आ से लेके आ तक का। आपको लेटर पे नहीं ध्यान देना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, साउंड के ऊपर। अब जैसे हमने लिखा, मूवी के लास्ट में क्या लिखा आता है, एंड लिखा आता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं दी एंड। दी एंड क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम एंड को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा वोवल साउंड निकलता है, और वोवल साउंड निकलने के नाते हम इसे दी पढ़ते हैं, न कि द पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है EARTH, तो यहाँ पे क्या आ गया,
आ का साउंड आया, हम इसे पढ़ेंगे अर्थ, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दी अर्थ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें द बोलना है, कब दी बोलना है, और आप इसे अपने स्पोकन इंग्लिश में इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे केवल द बोलते हैं, दी बोलते ही नहीं है। मैंने ये बहुत ज़्यादा फील किया है, मैंने देखा है कि वो द ही बोलते हैं, दी नहीं बोलते। लेकिन अगर जो आप नहीं बोलते हैं तो वो आपको माइनर मिस्टेक होगा। हम द के सारे यूजेज सीखना चालू करते हैं। द के जो सारे यूजेज हैं वो मैं आपको 20 तरीके से द के सारे यूजेज सिखाऊंगा, और आपको एक एक यूज को सीखना है। द एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है जिसे हम सीखते हैं, और आप सीखने के बाद भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। द को अगर जो आप सीख लेते हैं तो आपको एक्सरसाइजेस पे जाके एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा, तभी आपका द के ऊपर कमांड बनेगा। नहीं तो अगर जो अभी आप द सीख लेते हैं और जाके फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं बनाते हैं, तो आप द को भूल जाएंगे, क्योंकि इसे हम 20 से 25 तरीके से यूज करते हैं। आप कितने तरीके से याद कर पाएंगे? और अगर जो स्पोकन इंग्लिश के बच्चों की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश के बच्चे केवल मोटी मोटी चीज़ों को समझ सकते हैं कि द कहाँ पे लगता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है स्पोकन इंग्लिश में कि सारे लोग द को प्रॉपर ही यूज करते हैं। कहीं कहीं बोलते समय भूल भी जाते हैं, जो एक मायने नहीं रखता है। यूज ऑफ द का जो पहला यूज होगा हमारा, वो क्या होगा? द इज यूज्ड बिफोर द सीरीज ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर बट नॉट बिफोर द पिक्स ऑफ माउंटेन्स। यानी जो द का पहला यूज होता है वो क्या होता है? सीरीज ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के सीरीज के पहले करते हैं, रिवर्स के पहले करते हैं। लेकिन अगर जो आपसे कोई ये कहे कि द पिक्स ऑफ माउंटेन्स के पहले हम द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो आप बताएंगे सीरीज ऑफ माउंटेन्स के आगे लगेगा, रिवर के आगे लगेगा, लेकिन पिक ऑफ माउंटेन्स के आगे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन्स। सीरीज ऑफ माउंटेन्स मतलब क्या है यहाँ पे? यानी जो पहाड़ों का एक समूह होता है तो उसको एक नाम देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एक माउंटेन। तो जो एक माउंटेन है उसके अंतर्गत क्या होते हैं? बहुत सारे पहाड़ आते हैं, तो सारे पहाड़ों के आगे हम द नहीं लगाएंगे। उन सारे पहाड़ों को जब एक नाम से, जिसके नाम से जाना जाता है, उसके आगे हम द लगाएंगे। जैसे हम बात करते हैं द हिमालयाज, तो हिमालय के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ आते हैं, तो उन सारे पहाड़ों के आगे हम द नहीं लगा सकते, उन सबको एक पहाड़ों में बोला जाता है हिमालय। तो आपको क्या करना है? हिमालय के आगे द लगाना है। दूसरा दी एल्प्स, यहाँ पे एल्प्स एक आपका पहाड़ है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आते हैं, इसलिए आप बोलेंगे दी एल्प्स। इसी तरीके से द विंध्यास। अब रिवर्स के आगे हम बात करते हैं, जैसे लिखा है गंगा, तो गंगा के आगे हम क्या लिखेंगे? द गंगा, क्योंकि गंगा एक नदी है। यमुना, यमुना के आगे हम लिखेंगे द यमुना। कावेरी, कावेरी के आगे हम लिखेंगे द कावेरी। और ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के आगे हम लिखेंगे द ब्रह्मपुत्रा। अब ये जो नदी हैं, नदियों के आगे हम क्या लगाएंगे? द का उपयोग करेंगे। और पिक्स ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के पिक के पहले हम यूज नहीं करेंगे। जैसे आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, अगर जो माउंट एवरेस्ट के आगे आप द लगा देते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से नंदा देवी, अगर जो नंदा देवी के आगे भी आप द लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंदा देवी एंड माउंट एवरेस्ट ये क्या है? पिक ऑफ माउंटेन है, यानी एक माउंटेन के पिक का नाम है, तो आप उसके आगे नहीं लगा सकते। यूज ऑफ द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द सी, ओशंस, बे, गल्फ। यानी द नेम ऑफ द सी, समुद्र के नामों के पहले हम क्या करते हैं? द का उपयोग करते हैं। जैसे लिखा द रेड सी, तो यहाँ पे रेड सी के पहले हमने क्या यूज किया? द यूज किया। अब यहाँ पे द अरेबियन सी, यहाँ पे इसे द मत पढ़ना, आप इसे पढ़ेंगे दी, तो इसे बोलेंगे दी अरेबियन सी। और यहाँ पे हो जाएगा द ब्लैक सी, तो ब्लैक सी, अरेबियन सी एंड रेड सी के आगे हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। यानी जो भी समुद्र होते हैं, समुद्र के पहले हमें द यूज करना होता है। इन द सेम वे द नेम ऑफ द ओशंस, ओशंस के पहले हमें क्या करना होता है? द लगाना होता है। जैसे लिखा है इंडियन ओशन, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है? द इंडियन ओशन। अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे आप बोलेंगे द अटलांटिक ओशन। और इन द सेम वे यहाँ पे आप बोलेंगे द आर्कटिक ओशन। द नेम ऑफ द बे एंड गल्फ, जब हम किसी बे या गल्फ के आगे, बे और गल्फ की बात करेंगे तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? द का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है द वे ऑफ बंगाल,
या एंड द बे ऑफ चाइना। यूज ऑफ द, तीसरा, द इज यूज्ड बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बट नॉट बिफोर स्पेसिफिक आइलैंड्स। यानी द का जो उपयोग हम करते हैं अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले करते हैं। अगर एक स्पेसिफिक आइलैंड्स की बात करें तो उसके पहले हम द नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दी अंडमान्स, तो यहाँ पे दी अंडमान्स जब मैंने बोला तो यहाँ पे हम क्या बोले, दी अंडमान्स। अब अंडमान्स के अंदर बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, तो हम उन सारे आइलैंड्स के आगे हम क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे सारे आइलैंड्स के आगे, लेकिन जो ग्रुप है उस ग्रुप आइलैंड के ग्रुप का जो नाम है उसके आगे हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका वोवल साउंड आ रहा है अंडमान्स, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोले, दी अंडमान्स। अच्छा, द निकोबार्स। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक आइलैंड, यानी कोई अगर जो निश्चित आइलैंड है तो उसके हम आगे नहीं लगाएंगे। जावा के आगे हम क्या करेंगे, द का उपयोग नहीं करेंगे, एंड सिलोन के आगे हम द का उपयोग नहीं करेंगे। इसका जो चौथा यूज सीखते हैं, यूज ऑफ द का, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स। यानी जो द का यूज होता है हम कैनल्स के पहले, एरोप्लेन्स के पहले, शिप्स के पहले और ट्रेन्स के पहले करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि एरोप्लेन्स के दो स्पेलिंग है, एक लिखा है AIRPLANES और एक लिखा है AEROPLANES। तो अगर जो दोनों वर्ड में देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कौन सा वर्ड सही है कौन सा गलत, तो आप बताओ कौन सा सही है, ये वाला सही है नीचे वाला या ऊपर वाला। मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि AEROPLANES सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों सही है। जो आपका एरोप्लेन्स है ये आपका यूके के स्पेलिंग है, और जो आपका एयरप्लेन्स है ये अमेरिकन है, यूएसए का है, तो आपका ये दोनों सही है। अब हम देखते हैं इसका जो यूज है। सबसे पहला यूज क्या है, द नेम ऑफ द कैनल्स। कैनल्स के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे मैं द शारदा कैनल, तो शारदा कैनल के आगे हम क्या यूज करेंगे, द शारदा कैनल। इसी तरीके से द पनामा कैनल, यानी पनामा कैनल के पहले हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। यानी जो भी आपके नहर होते हैं, नहरों के आगे आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है। दूसरा, द नेम ऑफ द एरोप्लेन्स, यानी कुछ एरोप्लेन्स के नेम होते हैं तो उनके आगे भी आपको द का यूज करना है। जैसे मैंने लिखा द कश्मीर प्रिंसेस, एक एरोप्लेन है जिसका नाम है कश्मीर प्रिंसेस और उसके आगे हम हमेशा द लगा के बोलते हैं, तो द कश्मीर प्रिंसेस। इन द सेम वे द मकालू, एक एरोप्लेन का नाम है मकालू, तो हम उसके आगे क्या बोलेंगे, द मकालू। द नेम ऑफ द शिप्स, शिप्स के नाम के पहले भी हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे विक्रांत, अगर जो आप इंडियन है तो आप सभी को पता होगा विक्रांत के बारे में, तो विक्रांत के आगे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। एंड विक्टोरिया, विक्टोरिया के आगे भी हम द का यूज करेंगे। द नेम ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन्स के नाम के आगे भी हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। जब आप ट्रेन बुक करते होंगे तो जैसे ही आप राजधानी ट्रेन बुक करेंगे तो वहां पर लिखा रहता है द राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस या तो द गोरखधाम एक्सप्रेस, तो कोई भी ट्रेन का नाम होगा तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द का उपयोग करते हैं। इसका जो पांचवा यूज होता है, द इज यूज्ड बिफोर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बट नॉट बिफोर द नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इफ दैट इज अ काउंटेबल नाउन। इट मीन्स क्या हो गया, अगर जो एक नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है तो उसके आगे हम द लगाते हैं, लेकिन अगर जब किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलरली हम बोलते हैं तो वहां पे हम द नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडियंस, तो इंडियंस के आगे हमने यहाँ पे क्या बोला, THE, तो हम बोलेंगे दी इंडियंस। तो यहाँ पे दी इंडियंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इंडियंस मतलब पूरे भारत के लोगों की बात हो रही है, तो वहां पे हम बोलेंगे दी इंडियंस। इसी तरीके से द पाकिस्तानीज एंड द जापानीज। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं जो काउंटेबल नाउन होते हैं।
काउंटेबल नाउन में क्या है, जैसे इंडियन, अगर जो किसी एक इंडियन की बात करेंगे तो वहां पे हम बोलेंगे एन इंडियन, न कि द इंडियन। अब पाकिस्तानी, हम द पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अब पाकिस्तानी। इसी तरीके से अ जैपनीज, न कि एक की बात करते हैं। बट अगर जो पूरे नेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पे हम उसके पहले द का उपयोग करेंगे। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का जो छठा यूज होता है, द इज यूज्ड बिफोर रिलीजियस बुक्स, यानी रिलीजियस बुक्स के पहले हम करते हैं। इसे आप रिलीजियस नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे रिलीजियस। तो रिलीजियस बुक्स के पहले हम क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है गीता, गीता हिंदुओं का एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है, तो इसीलिए हम इसके पहले क्या यूज कर रहे हैं, द का यूज करें, तो हम क्या बोलेंगे, द गीता। इन द सेम वे कुरान, कुरान क्या है, मुस्लिमों का एक धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, द, तो हम क्या बोलेंगे, द कुरान। बाइबल, बाइबल क्रिश्चियन का एक धार्मिक बुक है, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, द बाइबल। बट डोंट यूज इफ द नेम ऑफ द ऑथर कम्स बिफोर द रिलीजियस बुक्स, यानी अगर जो ऑथर का नेम आ जाता है रिलीजियस बुक के पहले तो आपको द का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे लिखा है वाल्मीकि's द रामायणा, तो वाल्मीकि's यानी रामायणा के पहले क्या आ गया, नेम आ गया ऑथर का, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, आप इसे बल्कि इस तरीके से लिख सकते हैं, द रामायणा ऑफ वाल्मीकि। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ द के सेवंथ यूज के बारे में। इसका जो सेवंथ यूज होता है वो डायरेक्शंस के लिए होता है। बहुत सारे बच्चे इसे डायरेक्शंस न पढ़ने के बजाय डायरेक्शन डायरेक्शन चिल्लाते हैं, तो आपको डायरेक्शन नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, डायरेक्शंस। तो यानी जो द का यूज होता है वो किसके पहले होता है, डायरेक्शंस के पहले होता है। जैसे लिखा है द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ। नोट, don't use the before direction if a place name starts with the name of the direction। यानी ये कह रहा है कि अगर जो आप द का उपयोग करते हैं तो ये नहीं है कि हमेशा आप डायरेक्शन के पहले द लगा देंगे। यदि वो डायरेक्शन किसी नेम को इंडिकेट करने जा रहा है तो वहां पे आपको द का उपयोग नहीं करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ये क्या है, एक प्लेस का नाम है, यानी भारत में ये एक राज्य है, तो राज्य को इंडिकेट कर रहा है, यानी एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके आगे अगर जो आप द लगाते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे द नहीं लगाना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं साउथ कोरिया, साउथ कोरिया भी आपका पता है एक देश है, और इसके पहले हम क्या करेंगे, द का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लेस हैं। अगर जो हम केवल डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम द का यूज करेंगे। उसके लिए इस चार्ट की मदद से सीखते हैं। जैसे आपका लिखा द ईस्ट, तो द ईस्ट नहीं बोलेंगे, द ईस्ट बोलेंगे। यहाँ पे द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड द वेस्ट, द साउथ वेस्ट एंड द साउथ। यानी जब भी आप डायरेक्शन बोलेंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द का उपयोग जरूर करना है आपको। अब हम अगला यूज सीखते हैं। द का जो अगला यूज होता है वो किस लिए होता है, बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट। द का जो उपयोग होता है डेजर्ट के नेम के हम पहले करते हैं। जैसे लिखा है द सहारा डेजर्ट और द डेजर्ट ऑफ सहारा, यानी आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसे, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे बोलेंगे तो ये आपका ऐसे तो द लगाना मैंडेटरी हो जाता है, और ऐसे बोलेंगे तो आपका ये एक द का यूज ही होता है, जो डेजर्ट नेम के पहले हमें द का यूज करना होता है। इसके जो नाइन्थ होता है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, यानी जो रिलीजियस कम्युनिटी होता है उसके पहले हम क्या करते हैं, द का उपयोग करते हैं। जैसे लिखा है हिंदूज, तो हिंदूज के पहले हमने क्या बोला यहाँ पे, द हिंदूज। मुस्लिम्स, तो हम क्या बोलेंगे, द मुस्लिम्स। सिख्स, तो क्या बोलेंगे, द सिख्स। क्रिश्चियंस, तो हम क्या बोलेंगे, द क्रिश्चियंस। ये जो चारों हमारे रिलीजियस कम्युनिटी हैं, इनके पहले हमने क्या यूज किया, द यूज किया। तो द का यूज हम कहाँ पे करेंगे, रिलीजियस कम्युनिटी के पहले करेंगे।
द का जो नेक्स्ट यूज होता है वो होता है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ यूनिक थिंग, यानी अगर जो कोई यूनिक थिंग हो तो उसके पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे लिखा है द सन, द मून, द अर्थ एंड द स्काई। तो आप इसे द अर्थ नहीं पढ़ना, मैं बार बार बता रहा हूं आपका, अगर जो वोवेल साउंड आता है तो आप क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, न कि द बोलेंगे। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, दी अर्थ। 11 द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ गवर्नमेंट ब्रांचेज और आर्म फोर्स, यानी जो द का यूज होता है हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेज के पहले करते हैं या तो आर्म फोर्स के पहले करते हैं। द जुडिशरी, आपको जुडिशरी के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। लेजिस्लेचर, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, और लेजिस्लेचर के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, लेकिन अब इसे द नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि द का उपयोग यहां पे कैसे करेंगे। अब हम इसके अगले यूज के बारे में सीखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल एम्पायर, कैस्ट, प्लेस, डायनेस्टी, बिल्डिंग, इवेंट, एज और पीरियड। हिस्टोरिकल एम्पायर, जैसे यहां पे लिखा है रोमन एम्पायर एंड द गुप्त एम्पायर। हिस्टोरिकल केस में हम बात करेंगे तो आर्यंस, आर्यंस के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसी तरीके से रेड इंडियन, और रेड इंडियन के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जो हिस्टोरिकल कैस्ट होते हैं उनके पहले हम क्या करते हैं, द का उपयोग करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस के पहले भी हम क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। जैसे लिखा है गांधी मैदान, तो गांधी मैदान के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। एंड पानीपत, पानीपत के पहले भी हमने क्या लगाया, द लगाया। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पीरियड या एज के पहले हम क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। जैसे रेस्टोरेशन पीरियड, तो यहाँ पे द रेस्टोरेशन पीरियड हो जाएगा एंड द विक्टोरियन एज हो जाएगा आपका। इसका जो अगला यूज है वो है हिस्टोरिकल डायनेस्टी के लिए हम करेंगे। जैसे मैंने लिखा द मौर्यन डायनेस्टी एंड द चोला डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब होता है वंश। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले जैसे ताजमहल, तो ताजमहल के पहले हमने क्या लगाया, द, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द ताजमहल। रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट के पहले हम क्या लगाएंगे, द रेड फोर्ट। हिस्टोरिकल इवेंट, यानी जैसे बैटल ऑफ पानीपत, तो बैटल ऑफ पानीपत के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। रशियन रेवोल्यूशन के पहले हम द का उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द रशियन रेवोल्यूशन। द का जो नेक्स्ट यूज है वो कहां पे हम करेंगे, ये देखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसे हम पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल दोनों पढ़ सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मैंने कहा द भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पहले हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के पहले हमने क्या बोला, द कांग्रेस पार्टी। एंड आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी के पहले हम क्या बोलेंगे, द आम आदमी पार्टी। इसके जो 14 यूज है, नंबर 14, वो क्या है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो आपको द का यूज करना है, जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले आप द लगाएंगे। जैसे द तबला, द गिटार एंड द पियानो। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का जो उपयोग है नंबर 15, इसका जो नंबर 15 यूज है वो क्या होता है, द प्लस एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउन। यानी सबसे पहले आपका द आएगा, द के बाद एडजेक्टिव्स आएंगे और फिर उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा। जैसे मैंने लिखा द रिच पीपल, तो यानी आपका रिच पीपल मतलब अमीर लोग, और अमीर लोग के पहले हम क्या कर देंगे, द लगाएंगे। यहाँ पे पीपल ये क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले रिच ये आपका एडजेक्टिव है, और द हम इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि एडजेक्टिव के पहले हम यूज करें, क्योंकि ये हमारा जो प्लूरल नाउन है हम इसे क्या कर रहे हैं, डेफिनिट कर रहे हैं। पुअर पीपल, पुअर पीपल यानी जब पुअर के पहले हमने क्या लगा दिया, द लगाया, क्योंकि हम पुअर पीपल एक डेफिनेट कर रहे हैं कि गरीब लोग। दूसरा है आपका द लेम पीपल, यानी लंगड़े लोग। जो लंगड़े लोग, पूरे लंगड़े लोगों की हम बात करें तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे यूज कर दिया, द लेम पीपल। द डम पीपल यानी गूंगे लोग, तो गूंगे लोग के पहले हमने क्या कर दिया, द डम पीपल यूज किया।
एजुकेटेड पीपल, तो दी एजुकेटेड पीपल, यहाँ पे एजुकेटेड पीपल के आगे हम क्या करेंगे, दे का उपयोग करेंगे। विकेट पीपल, तो विकेट पीपल के पहले हम क्या बोलेंगे, द विकेट पीपल। विकेट मतलब होता है कमजोर लोग, एजुकेटेड पीपल मतलब हो गया आपके पढ़े लिखे लोग। यानी ये सारे आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आपके प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के पहले यदि आपका एडजेक्टिव आता है तो वहां पे हमें द का उपयोग करना होता है। लेकिन अगर जो काउंटेबल होता है तो हमें द का उपयोग नहीं करना होता है, वहां पे हम आ या एन का यूज करेंगे। जैसे रिच मैन, तो रिच मैन मतलब अमीर आदमी, तो एक आदमी की बात हो रही है तो इसलिए हम बोलेंगे अ रिच मैन। पुअर मैन, और पुअर मैन के पहले हम क्या बोलेंगे, अ पुअर मैन। लेम मैन, और इसके पहले हम क्या लगाएंगे, अ लेम मैन। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का जो 16 नंबर यूज है वो क्या है आपका, द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। यानी जो हमारे सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट, अब डिग्री क्या होता है आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। डिग्री हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री। आपने सुना होगा गुड बेटर बेस्ट, बहुत सारे बच्चे गुड बेटर बेस्ट को वर्ब का फॉर्म समझते हैं, बट ये वर्ब का फॉर्म्स नहीं होता है, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है जहां पे ये नाउन को डिफाइन करता है आपके एक पॉजिटिव डिग्री के थ्रू, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री के थ्रू। जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है वो हमारे नाउन के बारे में बताता है, कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो कंपेयर करने के लिए होता है, एंड सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ये आपके सबसे बेस्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है द टॉलेस्ट मैन, तो टॉलेस्ट आपका क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए आपको इसके पहले द लगाना है। तो द टॉलेस्ट मैन, द हैप्पीएस्ट मैन एंड द मोस्ट हैंडसम मैन या हैंडसम बॉय। लेकिन इस पे एक चीज ध्यान देंगे, डोंट यूज द, यूज अ और एन इफ द मीनिंग ऑफ मोस्ट इज वेरी। यानी यदि मोस्ट का मीनिंग वेरी होता है यानी बहुत होता है तो वहां पे आपको अ एन का यूज कर सकते हैं, वहां पे द का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ मोस्ट यूजफुल वीडियो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यानी यहाँ पे जो हमने मोस्ट बोला तो दिस इज अ मोस्ट यूजफुल वीडियो, यानी ये क्या है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उपयोगी वीडियो है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे हम मोस्ट के पहले द नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोस्ट का मतलब क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, द मोस्ट हैंडसम यानी सबसे अत्यधिक। तो सबसे अत्यधिक यहाँ पे जैसे सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम द लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम द नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम बहुत की बात कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा नहीं। नोट नंबर 2, डोंट यूज आर्टिकल्स इफ द मीनिंग ऑफ मोस्ट इज अधिकांश। जैसे मैंने कहा अधिकांश लड़कियां खूबसूरत होती है तो हम क्या बोलते हैं, मोस्ट गर्ल्स या मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर गॉर्जियस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अधिकांश लड़कियां, तो जब ये मोस्ट गर्ल्स या मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट बॉयज, मोस्ट ऑफ द पीपल, इस तरीके से जो हम बोलेंगे तो उसके पहले हम द नहीं लगाएंगे। द हम तभी लगाते हैं जब वो एज ए सुपरलेटिव डिग्री आपका यूज हो, न कि इस तरीके से, न कि इस तरीके से। यूज ऑफ द का 17th यूज सीखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। यानी जब हमारा ऑर्डिनल नंबर आता है जैसे सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से, तो उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे लिखा है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड पेज ऑफ दिस बुक। तो ये आपका क्या है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी आपको पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू। एंड द सेकेंड पेज ऑफ दिस बुक, यानी इस पेज का जो सेकेंड, इस बुक का सेकेंड पेज। डोंट यूज बिफोर रोमन फिगर्स, यानी जो रोमन फिगर्स आ जाते हैं तो आपको इनके साथ में नहीं यूज करना है। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का जो 18th यूज होता है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द इन्वेंशन। यानी किसी भी नेम के इन्वेंशन के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है द टेलीविजन एंड द टेलीफोन, तो ये जो टेलीविजन है, टेलीविजन के पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, द यूज कर रहे हैं। द टेलीफोन के पहले हम क्या यूज करें, द यूज करें, क्योंकि ये एक इन्वेंशन है। लेकिन आपको द का यूज नहीं करना है
एन का यूज करना है यदि आप किसी डेफिनेट टेलीविजन की बात करते हैं या डेफिनेट इनोवेशन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही हैज बॉट अ टीवी, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक टीवी खरीदा है। तो एक टीवी की बात हो रही है जो आपका स्पेसिफिक टीवी है, इसलिए हम वहां पे क्या यूज करें, आई यूज करें और वहां पे द नहीं यूज करेंगे। लेकिन जब हम बात करें कि हु हैज फाउंड द टेलीविजन, तो वहां पे हम टेलीविजन के पहले क्या यूज किया, द यूज किया, क्योंकि वहां पे आपका टेलीविजन क्या है, आपका इन्वेंशन है। इसका जो 19th यूज होता है, यूज ऑफ द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कोई भी न्यूज़पेपर का नेम है तो उसके पहले आपको क्या करना है, द का यूज करना है। जैसे लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बट डोंट यूज द बिफोर द न्यूज़पेपर आफ्टर पजेसिव, यानी अगर जो पजेसिव का यूज किया जाता है तो आपको वहां पे द का यूज नहीं करना है। जैसे लिखा है टुडेज द हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप यहाँ पे द का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पहले पजेसिव यूज किया जाता है। पजेसिव द सेंस, जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो आपका पजेसिव कहलाता है, और उसके बाद हम तुरंत द नहीं लगाएंगे। यानी क्या कह रहा है, बट डोंट यूज द बिफोर द न्यूज़पेपर आफ्टर पजेसिव, यानी आफ्टर पजेसिव के बाद और न्यूज़पेपर के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। इसका जो लास्ट यूज है द का, वो क्या है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है म्यूजियम्स, द नेशनल म्यूजियम्स, तो नेशनल म्यूजियम्स के पहले हमने क्या बोला, द नेशनल म्यूजियम्स। पटना म्यूजियम्स, तो द पटना म्यूजियम्स। लाइब्रेरीज, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी तो हम बोलेंगे द ब्रिटिश लाइब्रेरी। कांग्रेस लाइब्रेरी तो हम बोल सकते हैं द कांग्रेस लाइब्रेरी। होटल्स, होटल्स के पहले हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। जैसे हमने बोला द लीला होटल एंड द ताज होटल। रेस्टोरेंट्स, जैसे मैंने बोला द मौर्य, तो मौर्य क्या है, एक रेस्टोरेंट्स का नाम है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द मौर्य रेस्टोरेंट्स या तो द हिल्टन रेस्टोरेंट्स। थिएटर्स, यानी द स्टार थिएटर्स एंड द पायल थिएटर्स। क्लब्स, द रॉयल क्लब एंड द हेवन क्लब। आई होप आपको द का कंप्लीट यूज समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपको अपने कमेंट बॉक्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, या तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में समझाएंगे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वो भी अपने द के डाउट्स को क्लियर कर सकें।